बहुत सही बात आपने पूछी है, क्योंकि मिट्टी को स्वास्थ्य को सही रखना है तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है। जी। तो इसके लिए कृषि विभाग के द्वारा मृदा स्वास्थ्य लैब जो है स्थापित की गई है। जसराना में हमारी एक लैब है और हमारी जो है फिरोजाबाद दबरई में जो है एक लैब स्थापित है। कोई भी किसान भाई आएंगे, एक बहुत ही उनसे कम शुल्क लिया जाता है, वहाँ पर अपनी मिट्टी का सैंपल लेके आएँ। और मिट्टी का सैंपल किस तरीके से लेना है, उनको खेत के चारों कोने से जो है एक मिट्टी जो है लगभग 6 इंच की गहराई से जो है लेनी है। इसके अलावा खेत के बीच से जो है क्या नाम की मिट्टी लेनी है। उन सभी को जो है क्या नाम की अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको किसी कवर्ड जो है पॉलीथीन में जो है उसको लेके आएँ। फिर उसको हम उसका एक सैंपल जो है निकाल कर उसको हम टेस्ट करके किसान भाइयों को ये बता देंगे। तो इस तरीके से जो है मैंने पहले बताया कि 12 पैरामीटर में हम मिट्टी की जाँच करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि किसान भाई यहाँ पर जो है कुछ लोग आपने देखा होगा कि मिट्टी जो है खोदते हैं, फिर उसमें जो है गोबर की खाद मिलाते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, तो बेसिकल जो समस्या है यहाँ फिरोजाबाद में कि बहुत सारी हमारी मिट्टी ऊसर है। तो ऊसर मिट्टी में कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। तो ऊसर मिट्टी के सुधार के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिप्सम, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट का कंपोनेंट होता है, तो हम उसको उपलब्ध कराते हैं किसान भाइयों को। 75% हम उसमें अनुदान देते हैं। वो 4,115 रुपये मैट्रिक टन कीमत है उसकी, उसमें हम 75% का अनुदान किसान भाइयों को देते हैं। और हमारे समस्त विकास खंडों में जो सरकारी बीज गोदाम है, उन बीज गोदामों में ये उपलब्ध रहता है। किसान भाई वहाँ पर जा सकते हैं, पॉश मशीन के माध्यम से जो है उनको जो है ये उपलब्ध होगी। उनको अपना अंगूठा लगाना होगा। पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर किसान भाइयों को ये उपलब्ध होगी। कोई भी किसान जो है लगभग 12 बोरी तक जो है इसको जो है ले सकते हैं और 1 हेक्टर अपने खेत के लिए। तो ये एक सीमा है। तो उसमें और उसका प्रयोग करके अपनी मिट्टी में जो ऊसर है उसको सुधार कर सकते हैं। ऊसर सुधार की कुछ अन्य विधियां भी हैं, जैसा कि आपने एक बताया था कि क्या नाम कि उसमें हम ये खाई खोदते हैं, जो आप विधि बता रहे थे, इसको बोलते हैं ट्रेंच विधि। दूसरी एक विधि है कि हम एक इसको हम बोलते हैं निछालन विधि बोलते हैं। इसमें हम प्रेसिपिटेट कर देते हैं कि हमने खेत में पानी भर दिया, जो हमारे जो सॉल्ट होंगे मिट्टी के अंदर, आपने देखा होगा एक वाइट लेयर होती है, वो बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। जैसे हम नमक खाते हैं तो नमक सफ़ेद होता है, उसी तरीके से मिट्टी में बहुत प्रकार के सॉल्ट होते हैं। जब पानी भरते हैं तो वो परकुलेट करके नीचे चले जाते हैं। तो एक ये विधि है। दूसरी एक विधि होती है कि किसान भाई उसको जो है छिलाई कर सकते हैं। एक लेयर उन्होंने उसकी निकाल दी और निकालने के बाद में उसको जो है उसको उन्होंने स्क्रैप करके किसी ज़मीन के नीचे जो है दफन कर दिया। तो बाकी खेत को उसमें आपने गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, इसका प्रयोग करके, कुछ जिप्सम का प्रयोग करके अपना खेत को फर्टाइल जो है बना सकते हैं। तीसरा जो है तरीका है, अगर हम इसमें ऊसर सुधार की बात करें, कि जैविक विधियां भी हैं। उसमें एक आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो वास्तव में अगर हम उसमें जो है खेत में पानी भर के हम यदि क्या नाम की काई का प्रयोग करें, तो वो हमारा जो है जो ऊसर भूमि को सुधार के लिए बहुत कारगर तरीके से कार्य करती है। तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो हमारे जो क्या नाम राइजोबियम है और जेट्रोबैक्टर है, पीएसबी है, ये हमारे डिफरेंट प्रकार के कल्चर हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। हम उसमें केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए जो है क्या नाम कि वर्मी कंपोस्ट का, या हम अन्य विधियों का जो है गोबर की खाद का, नीम की खली का, है ना, इन सब का हम प्रयोग कर सके, उसको हम अपने उपजाऊ योग्य बना सकते हैं। तो सरकार के द्वारा ये सारी योजना चलाई जा रही हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो है हमारा एक कृषि विभाग का, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि संरक्षण विभाग है। उसमें जो हमारे जो रेवाइंस हैं, जो हमारे जो है यमुना की तलहटी के जो क्षेत्र हैं, उसमें उसके सुधार के लिए, उसमें चाहे मेड़बंदी करनी हो, चाहे उसमें बंड बनानी हो, चाहे चेकडम बनानी हो, उसके लिए भी क्या नाम की योजना चल रही है और उसमें कार्य किया जा रहा है। तो जहाँ भी वो प्रभावित क्षेत्र है, तो उसके लिए भूमि संरक्षण कार्यालय में संपर्क कर लें हमारे किसान भाई, ताकि उनके क्षेत्र को, चूँकि हमें एक बड़ा क्षेत्रफल एक साथ चाहिए होता है, तो उसमें हम लोग जो है ये कार्य कराते हैं। तो दोस्तों, हमारे फिरोजाबाद में जो है सर की टीम जो है, सर भी इस तरफ प्रयास कर रहे हैं और लगातार